नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित चुनिंदा प्रश्नों पर आधारित हिंदी क्विज, जिन्हें अक्सर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्विज पसंद आ रही होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्विज में 30 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, ई, बी, छ, सी, य या फिर डी, द। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी, द। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। शारीरिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए, अक, बी, इक, सी, इका या फिर डी, बड़ी ई। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी, इक। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए, बेटा, बी, नंदन, सी, सुत या फिर डी, सुता। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी, सुता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सगुण का विलोम। आपके ऑप्शंस हैं ए, अगुण, बी, साकार, सी, निर्गुण या फिर डी, निराकार। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सी, निर्गुण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जिसकी उपमा न दी जा सके। आपके ऑप्शंस हैं ए, अनुपम, बी, अनोखा, सी, निरुपमा या फिर डी, लुप्तोपमा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए, अनुपम। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रति जमा उत्तर की संधि क्या होगी? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी, प्रत्युत्तर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सही बहुवचन शब्द चुनिए। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको चुनना है कि कौन सा शब्द सही है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। बी, दवाइयाँ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हार में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाएगा? आपके ऑप्शंस ये हैं उप, सी का प्रति या फिर डी, परि। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी, परि। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? आपके ऑप्शंस हैं ए, स, बी, न, सी, व या फिर डी, ग। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी, ग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पुजारिन में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, इन, बी, आइन, सी, अन या फिर डी, रिन। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए, इन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चौराहा में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं ए, अव्ययी भाव, बी, द्विगु, सी, द्वंद्व या फिर डी, तत्पुरुष।
चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी द्विगु। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शंस आपके सामने, ए पद, बी ध्वनि, सी वाक्य या फिर डी शब्द। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी ध्वनि। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। माँ ने आज उसको खाना खिलाया, इसमें कौन सा कारक है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कर्म, बी कर्ता, सी करण या फिर डी अपादान। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी कर्ता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। छात्रवृत्ति हेतु लिखा पत्र कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए आवेदन पत्र, बी प्रार्थना पत्र, सी बधाई पत्र या फिर डी शिकायती पत्र। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी प्रार्थना पत्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, आकाश से बातें करना, इसका अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं, ए बहुत ऊंचा होना, बी कई लड़कों से बातें करना, सी खुशियां मनाना या फिर डी बेकार में दखल देना। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए बहुत ऊंचा होना। 16वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, घोड़े की आवाज को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए दनदनाना, बी दहाड़ना, सी डकारना या फिर डी हिनहिनाना। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी हिनहिनाना। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ए 20, बी 22, सी 18 या फिर डी 30। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी 22। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको सही शब्द का चयन करना है और बताना है कि कौन सा शब्द सही है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी परमात्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आदर का विशेषण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए आदरार्थ, बी आदरणीय, सी सादर या फिर डी अनादर। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी आदरणीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आंखों पर जूं न रेंगना। आपको मुहावरे और लोकोक्ति को अलग अलग करना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। पहला है आंखों पर पर्दा पड़ना और दूसरा है कान पर जूं न रेंगना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, चित्र को देखकर मुहावरा अथवा लोकोक्ति की पहचान कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। घर की मुर्गी दाल बराबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बूझो तो जाने अर्थात पहेलियां। 3 अक्षर का मेरा नाम, आदि कटे तो बने 4, अंत कटे तो न मैं जानू, बोलो करके सोच विचार। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। अचार। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। बूझो तो जाने। पानी से निकला एक पेड़, पात नहीं पर डाल अनेक, एक पेड़ की ठंडी छाया,
नीचे कोई बैठ न पाया। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। फव्वारा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत किसकी रचना है? आपको बताना यह गीत किसने लिखा। आपके ऑप्शंस हैं ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी भगत सिंह या फिर डी वल्लभ भाई पटेल। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए राम प्रसाद बिस्मिल। बढ़ते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गबन उपन्यास के लेखक हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए मैथिली शरण गुप्त, बी प्रेमचंद, सी विजय तेंदुलकर या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी प्रेमचंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वंदे मातरम किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी विपिन चंद्र पाल। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा। ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रकांता, बी पागल कुत्तों का मसीहा, सी सेवा सदन या फिर डी गुनाहों का देवता। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए चंद्रकांता। 28वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विलियम शेक्सपियर के उपन्यास हेमलेट पर आधारित कौन सी हिंदी फीचर फिल्म बनी जिसके अभिनेता शाहिद कपूर थे? आपके ऑप्शंस हैं ए जब वी मेट, बी हैदर, सी फटा पोस्टर निकला हीरो या फिर डी कबीर सिंह। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। हैदर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस चित्र को देखकर महान विभूति का नाम बताइए। इनको आप कई बार कविता पठन करते हुए देख चुके हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। अनामिका अंबर। बढ़ते हम अगले प्रश्न पर। चित्र को देखकर इस महान विभूति का नाम बताइए। इन्हें हरियाणा का हास्य कवि कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। अरुण जैमिनी। अगर आपको इस क्विज से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्विज की जानकारी को शेयर कीजिए। आपको यह क्विज कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।